शिव सीताराम। निर्जला एकादशी आने वाली है, कल निर्जला एकादशी है, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आप सभी व्रत करेंगे और हो सके तो निर्जला करेंगे, नहीं तो जैसा हो पाए, जैसी भगवान की इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता के अगले श्लोक में चलते हैं। यह अध्याय 3 का श्लोक क्रमांक 29 है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कुत्सन विदो मंदान कुत्सन विन्न विचालयेत्। इससे मिलती जुलती बात ही भगवान 27वें श्लोक में कह चुके हैं। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति गुणों में, कर्मों में लगा हुआ है परंतु शास्त्रीय विधि विधान नहीं जानता है और वह शुभ कर्म कर रहा है, या वह जो शुभ कर्म है वह सकाम कर रहा है, उसके बदले में वह कुछ फल चाहता है, उसकी दृष्टि में जो स्वर्ग है वही सबसे बड़ा भोग है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान ने यह कहा था कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो यह जानता है कि जो कर्म है, यह जो क्रियाएं हैं, यह प्रकृति के संपर्क में आने के पश्चात ही होती हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह भी बांधने वाले हैं। इनके संपर्क में आने से ही कर्म क्रियाएं होती हैं। जिस गुण के संपर्क में साधक होता है उसी प्रकार के कर्म वह करता है। यदि वह रजोगुण में हो तो इच्छा, कामना होती है, तामस में हो तो आलस्य, प्रमाद आदि होता है, और यदि सत्व गुण में हो तो सात्विक कार्य करता है। लेकिन यदि वह इन गुणों से उपरत हो जाता है, इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, जब वह अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह इन गुणों से अतीत हो जाता है। लेकिन कर्म वह तब भी करता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है 3वें अध्याय में ही कि किसी भी क्षण कर्म किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। अब मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो क्या जो योगी होता है वह भी मनुष्य की स्थिति में ही रहता है, या वह ब्रह्म की स्थिति में चला जाता है? यह विचारणीय तथ्य है। वह ब्रह्म की स्थिति में चला जाता है। भगवान ने कहा कि जब कोई संभाव होता है वह ब्रह्म की स्थिति में होता है, वह मनुष्य की स्थिति में नहीं होता है। परंतु जब तक वह मनुष्य के शरीर में होता है तो उसका एक कर्तव्य होता है, और वह कर्तव्य भगवान भी वहन करते हैं। भगवान भी उस कर्तव्य से कभी उपरत नहीं होते। भगवान भी सहज स्वधर्म कर्मों को छोड़ते नहीं हैं। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को एक एक विकल्प दिया था, एक एक वर दिया था कि एक तरफ मैं हूं निहत्ता और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनने का जो काम था वह ले लिया था। तो भगवान ने वही जो कर्तव्य था उसे निभाया। भगवान अर्जुन के सारथी बने, जबकि भगवान ने तो भगवान है, परंतु फिर भी अर्जुन रथ के ऊपरी भाग पर बैठा था और भगवान रथ के
निचले भाग पर वहां से रथ का संचालन कर रहे थे। वहां वह अर्जुन के आदेश का भी पालन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। तो भगवान ने वैसा ही किया था। तो इसीलिए भगवान भी उस कर्म कर्तव्य से सहज कर्म स्वधर्म से उपरत नहीं होते हैं। तो योगी किस प्रकार उपरत हो सकता है, क्योंकि वह भी तो ब्रह्म की ही स्थिति में है। जो कार्य ब्रह्म करते हैं उन्हीं का अनुसरण तो योगी करेगा। और जब भगवान कर्तव्य कर्म करते ही इसीलिए हैं कि यदि भगवान कर्तव्य कर्म न करें तो यह जो सृष्टि चक्र है ये अव्यवस्थित हो जाएगा। भगवान का अनुसरण करने वाले जितने भी साधक हैं वह सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। यह भी भगवान ने इन श्लोकों में, इसी अध्याय में, पिछले श्लोकों में बताया है कि यह सृष्टि चक्र जो है यह भगवान ने ही बनाया है और इसको चलायमान रखने के लिए भगवान ऐसे कर्म करते हैं जो अनुसरण करने वालों के लिए शिक्षाप्रद हो सके। अपनी बनाई हुई किसी भी चीज को कोई भी नष्ट नहीं करना चाहता है। वैसे ही भगवान ने भी जीव को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो भगवान क्यों चाहेंगे कि यह अव्यवस्थित हो जाए। जैसे हम अगर ताश के पत्तों का घर भी बनाते हैं और उसमें हमारी जो मेहनत, जो लगन, जो समय लग रहा है, और यदि कोई आकर उसे गिरा दे तो हमें अत्यधिक क्रोध आ सकता है। जबकि हम यह जानते हैं कि वह ताश का घर था और उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला था, परंतु उसमें लगाया हुआ ध्यान, जो समय उसमें लगाया गया है, जो श्रम उसमें लगाया गया है, उससे उसमें अपनापन जागृत हो जाता है। तो जिसके साथ हम अपना संबंध मान लेते हैं, यदि उसके साथ कोई क्षति होती है तो हमें सबसे अधिक कष्ट होता है। इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि इस समाज, इस संसार से साधक को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। यहाँ भगवान ने कहा प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के जो गुण हैं उनमें अत्यंत आसक्त जो मनुष्य है, सज्जनते गुण कर्मसु, गुण और कर्म में जो अत्यधिक आसक्त है और वह आसक्त होकर शुभ कर्म कर रहा है और वह उसके बदले में कोई ना कोई फल चाहता है। उसकी दृष्टि में स्वर्ग से बढ़कर कोई भोग है ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि असली जो फल है वो निष्काम कर्म में है। निष्काम कर्म की प्राप्त करने से जो फल प्राप्त होता है वह स्वयं भगवान है। वह सत्यचित आनंद की स्थिति प्राप्त कराने वाला है। तो ये जो आसक्त व्यक्ति होता है, जो निष्काम कर्म के मार्ग पर नहीं है, जो ज्ञान योग के मार्ग पर नहीं है, जो नहीं जानता है कि तत्व क्या है, वह क्षणिक छोटे छोटे भोगों में लगा रहता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं तान उनको अकृत्सन्विदो, जो भगवान यहाँ पर उसे अज्ञानी कहते हैं, जो तत्व को नहीं जानता है। मंदान, जिसकी बुद्धि मंद है, कुंद है, जो अत्यधिक मनन चिंतन नहीं कर पाता है या उसकी प्रवृत्ति ही मनन चिंतन में नहीं है। उसने शास्त्रों का ऊपर से अध्ययन कर लिया है, परंतु वह उसके तत्व को समझ नहीं पाया है या वह किसी से प्रभावित हो गया है और आधा अधूरा ज्ञान उसके पास है। इसीलिए भगवान उसे यहाँ पर मंदान अर्थात अज्ञानी कह रहे हैं।
कृत्सन्विन् विचालयेत्। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसे ऐसे मनुष्य को विचलित नहीं करना चाहिए, उसे विधि विधान के चक्र में नहीं बांधना चाहिए, उसे यह नहीं कहना चाहिए कि जो कर्म है वह तो बांधने वाले होते हैं, या यह जो कर्म है निष्काम कर्म करना चाहिए। अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए, संसार से संबंध विच्छेद करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े वाक्य उस व्यक्ति के सामने नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वह जो व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी नहीं है कि वह इन बड़ी बातों को समझ सके। यदि उस व्यक्ति को निष्काम कर्म के मार्ग पर लाना है तो योगी का जो एकमात्र कर्तव्य बचा हुआ होता है वह होता है लोक कल्याण का कार्य। और ऐसे लोगों को निष्काम कर्म के मार्ग पर लाकर भगवत प्राप्ति कराने में जो सहायता करता है यही लोक कल्याण का कार्य है। तो अब यहाँ पर जो योगी है उसे निष्काम कर्म की तरफ ऐसे मनुष्य को लाना तो चाहिए, परंतु सिर्फ बातों से नहीं, ऐसा आचरण करके दिखाना चाहिए कि जिससे वह जो व्यक्ति है वह उस आचरण से प्रभावित होकर, स्वयं प्रभावित होकर, उसे विचलित नहीं करना है, उसे मजबूर नहीं करना है, वह स्वयं प्रभावित होकर फिर ऐसा कार्य करेगा और शनै शनै धीरे धीरे वह उस मार्ग पर पहुंच जाएगा और भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु यदि उसे मौखिक ज्ञान दिया जाए और वह भी जब वह व्यक्ति उस ज्ञान को लेना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब कोई आपके सामने आकर यह कहे कि मैं आपकी शरण में हूं और मुझे ऐसा ये जो गूढ़ ज्ञान है यह दीजिए, तब तक उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान लेना नहीं चाहेगा तो आप चाहे कितना ही गूढ़तम गुह्यतम ज्ञान उसे दे दें, परंतु उसका चित्त वहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि वह उसके अंदर से उस ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। यह तो हम साधारणतया भी देखते हैं कि यदि हमें भूख नहीं लगी हो, हमने भोजन कर लिया हो और भोजन करने के पश्चात चाहे कितनी भी स्वादिष्ट, कितनी भी मनपसंद चीज सामने आ जाए, परंतु यदि भोजन सही तरीके से किया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो उसमें वह स्वाद, वह रुचि उत्पन्न नहीं होगी, अरुचि ही उत्पन्न होगी। इसी प्रकार जब तक वह व्यक्ति प्रभावित होकर स्वयं उस आचरण को करने का, उस आचरण के फल को, उसके नियम विधि विधान को जानने का प्रयास न करे, तब तक उसे यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता जी का उपदेश देना तब ही प्रारंभ किया था जब अर्जुन ने यह कहा था कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वह कृपा करके मुझे बताइए। तो इसीलिए हमें भगवान का ही अनुसरण करना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे अज्ञानी व्यक्ति को बहुत अधिक विधि विधान बताकर, जब तक उस साधक की इच्छा ना हो, उसे विचलित नहीं करना चाहिए। यदि वह विचलित हो गया तो वह अपनी उस स्थिति से भी, जिस स्थिति में वह सकाम कर्मी है, इच्छाओं को भोगों के लिए भी वह शुभ कर्म कर रहा है, परंतु यदि उसे ऐसा लगा कि मैं कर्म करूं ही क्यों, जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो इस प्रकार
यदि उस मनुष्य की मृत्यु हो गई तो फिर उसका पतन भी हो सकता है। तो भगवान ने इस श्लोक में बड़े साधारण भाव से बहुत गूढ़ अर्थ बतला दिया है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।